लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन चर्चा। सपा सांसद अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, बोले मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश बोले महाकुंभ हादसे का सच क्यों छिपाया जा रहा है, योगी सरकार सही आंकड़े जारी करे। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक, बोले महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा है, महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। बीजेपी सरकार में शाही स्नान की परंपरा टूटी। अखिलेश बोले हादसे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सपा प्रमुख अखिलेश बोले जेसीबी से सबूतों को मिटाया गया, लाशें पड़ी थी और फूल बरसाए गए, ये शर्मनाक। सरकार बताए शव कहां फेंके गए। अखिलेश बोले राज्य सरकार ने हादसे के 17 घंटे तक शोक नहीं जताया, पीएम के बयान के बाद शोक जताया गया। अखिलेश बोले यूपी और दिल्ली के डबल इंजन टकराने लगे, लेकिन अब इंजन के साथ साथ डिब्बे भी टकरा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तकरार से अखिलेश का इनकार, बोले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ, जातीय जनगणना अब कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश ने लोकसभा में चीन का मुद्दा भी उठाया, बोले देश जानता है कि हम अपनी जमीन खो रहे हैं, चीनी घुसपैठ की बात सरकार कबूल नहीं कर रही, चीन हमारी जमीन के साथ साथ बाजार भी छीन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तट पर जाएंगे। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अरैल और संगम नोच पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पीएम मोदी के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा कल दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ के बारे में पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। पीएम मोदी को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद रामगोपाल, अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं तो पीएम उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए हैं और जो उन्हें खोज रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जया बच्चन के बयान पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, उन्हें ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं, विपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ी, गोविंदपुरी में हंगामे को लेकर आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। केस दर्ज होने पर सीएम आतिशी का ट्वीट, बोली मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज किया गया, भिदुड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं, चुनाव आयोग भी गजब है। आतिशी और रमेश भिदुड़ी के बीच घमासान, आतिशी ने भिदुड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आतिशी के आरोपों पर रमेश भिदुड़ी का पलटवार, बोले सीएम आतिशी के आरोप झूठे, हार की बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा बोले अपनी हार देख आप बौखला गई हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कालकजी में आतिशी के गुंडों ने कल गुंडागर्दी की, आपके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, स्थानीय पुलिस सीएम आतिशी के दबाव में है। आतिशी पर केस दर्ज होने पर केजरीवाल का ट्वीट, बोले गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर आतिशी के खिलाफ ईसी ने पुलिस केस किया, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना चुनाव आयोग का काम। वोटिंग से पहले केजरीवाल का ईवीएम पर अविश्वास, बोले मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी, ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट बनाएगी आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली है, इसके बावजूद चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राजधानी में तैनात, होमगार्ड के 19,000 जवान, अर्धसैनिक बलों के 220 कंपनी तैनात की गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में देंगे जवाब, गुरुवार को राज्यसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर हमलावर हुई बीजेपी और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि राहुल गांधी बहुत नासमझ नेता हैं, राहुल को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, राहुल ने जो कहा वो चिंता का विषय, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षण हो, ना कि किसी पार्टी के हितों का। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर दी सरकार को चेतावनी, कहा मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा अगर सरकार मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी।
वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, भारत का संविधान किसी की बपौती नहीं, ये देश कानून से चलेगा, कानून जो कहेगा वही वक्फ बोर्ड भी कहेगा। प्रयाग महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, सीएम योगी भी रहे मौजूद। भूटान के राजा ने सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की, यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। भूटान के राजा ने त्रिवेणी संगम पर की आरती, सीएम योगी भी आरती में रहे मौजूद। आरती के दौरान मंत्र जाप करते नजर आए भूटान के राजा। भूटान नरेश और सीएम योगी बोट के जरिए संगम घाट पहुंचे, दोनों ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। महाकुंभ भगदड़ की जांच तेज, पुलिस ने भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयाग महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी, सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा, देश में तेजी से बढ़ी हवाई यात्रा, जनवरी में जेट फ्यूल की खपत 9% बढ़कर रिकॉर्ड 8 लाख टन पहुंची। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, राज्य में चल रहे कई विकास कार्य को लेकर हुई समीक्षा, अनिल विज भी मीटिंग से रहे दूर। 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी करेंगे चर्चा। मुंबई महानगर पालिका का 74,427 करोड़ का बजट पेश, मुंबई की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 43,162 करोड़ का प्रावधान। यूपी के फतेहपुर खागा के पास ट्रेन हादसा, पाम्बीपुर में 2 मालगाड़ियां पटरी से उतरी। अमृतसर के फतेहगढ़ बाईपास पुलिस चौकी के बाहर कथित विस्फोट, पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया अफवाह, कहा वो हर चीज को ग्रेनेड हमला कहते हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, वहीं पुलिस आयुक्त ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील भी की, बोले अगर नहीं माने तो हम कार्रवाई करेंगे। पलवल में एनकाउंटर में पुलिस ने 1 लाख के 2 बदमाशों को मार गिराया, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते बची पुलिसकर्मियों की जान। नागपुर में दोस्त के मर्डर के आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार, 300 रुपए की टी शर्ट को लेकर हुए विवाद में की गई थी हत्या। समझौते के लिए बुलाकर वारदात को दिया गया अंजाम, केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु के चेन्नई में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, चेन्नई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई रद्द। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, सोमवार को बसंत पंचमी पर भक्तों ने रंगों के साथ जश्न मनाकर होली का उत्सव की शुरुआत की। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती, 7 फरवरी को ऐलान संभव, टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। टाटा केमिकल्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, कंपनी को 21 करोड़ का घाटा हुआ, रेवेन्यू 4% घटकर 3,590 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले साल 194 करोड़ प्रॉफिट में थी कंपनी। देश में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे बीती तिमाही में निराशाजनक दिखे, घरेलू कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ी। बीती तिमाही में 772 कंपनियों का मुनाफा 9% ही बढ़ा, बिक्री में 5% की बढ़ोतरी, मार्जिन 11% पर स्थिर। जनवरी में व्हाइट कॉलर हायरिंग 4% बढ़ी, एफएमसीजी, फार्मा और इंश्योरेंस जैसे पारंपरिक सेक्टर में डिमांड ज्यादा रही। चीनी फास्ट फैशन ब्रांड ऐप शीन की भारत में 5 साल बाद वापसी, रिलायंस से डील के बाद भारत में एंट्री की इजाजत मिली, 2020 में लगा था बैन। ब्राजील के स्टार्टअप सिवेन टेक में इन्वेस्ट करेगा पेटीएम, खरीदेगा 25% हिस्सेदारी, करीब $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा निवेश। भारतीय विमेंस अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मलेशिया से बेंगलुरु पहुंची, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। भारतीय विमेंस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप जीता है, लगातार दूसरी बार अपने नाम खिताब किया। नागपुर पहुंची भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, 6 फरवरी को दोनों के बीच होना है पहला वनडे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, पहला मैच 6 फरवरी को नागपुर में, दूसरा मैच 9 फरवरी को कटक में और तीसरा मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरु पहुंचे, 2-3 फरवरी तक एनसीए में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। रिपोर्ट आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से हटेगा सस्पेंस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी पर खेलना फिटनेस पर निर्भर होगा। हरियाणा के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम में सूर्य कुमार और दुबे शामिल, 8 से 12 फरवरी तक क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा।
आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का किया ऐलान। भारत के 4 खिलाड़ियों को मिली जगह। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान। बोली, धीरे धीरे बढ़ेगी महिला क्रिकेट की प्रतियोगिता। मैदान पर महिला क्रिकेट के लिए फैंस को दिखाना होगा इंटरेस्ट। अंजुम चोपड़ा ने कहा, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी के बढ़ने से होगा महिला क्रिकेट को फायदा। धीरे धीरे बढ़ेगी फैन फॉलोइंग। अलीसा हीली की जगह शिनेल हेनरी हुई यूपी वॉरियर्स में शामिल। हीली चोट की वजह से डब्ल्यूपीएल के तीसरे सीजन से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल से नवाजा गया। हेड को पिछले साल का बेस्ट वनडे खिलाड़ी चुना गया। तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को मिला शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सैम को ब्रेंटमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में खेलते नजर आएंगे। 22 फरवरी से शुरू होगी लीग। क्रिस गेल ने साल 2021 में लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। वेस्ट इंडीज मास्टर्स टीम का हिस्सा बनने पर बोले क्रिस गेल, मैदान पर वापसी करने में आएगा मजा। पूरी ताकत के साथ खेलूंगा क्रिकेट। फैंस को बल्ले से करूंगा एंटरटेन। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारोत्तोलन में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। पंजाब के भारोत्तोलक महक शर्मा ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए। स्नैच में 106 किलोग्राम वजन उठाकर 105 किलोग्राम के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। क्लीन एंड जर्क प्रयास में 141 किलोग्राम वजन उठाया। कर्नाटक तैराकी में 5 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में टॉप पर पहुंचा श्रीहरि नटराज और धी निधि ने पुरुष और महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम रखा। चेस ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता। प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन टी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराया। नीदरलैंड से भारत वापस लौटे ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा बोले, मैं बहुत खुश हूं। मैं हर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं। 15 साल की टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन मुंबई ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंची। अमेरिका की जेसिका फेला को रोमांचक मुकाबले में हराया। महाराष्ट्र केसरी कुश्ती मुकाबलों में मची अफरा तफरी। हारने वाले पहलवान ने रेफरी के सीने पर मारी लात।